दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आजकल आप लोगों को कक्षा 12 की संधियां हैं जो कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में दी हुई हैं, उनके बारे में आप लोगों को परिचित करा रहा हूं। कुछ संधियां मैं आपको पढ़ा चुका हूं और आज मैं आपको जिस संधि के बारे में बताऊंगा। जैसे तो संधि क्या है? ये यदि अंतस्थ व्यंजन और उष्मक व्यंजन और अनुनासिक व्यंजन इनको छोड़ दिया जाए और अन्य कोई व्यंजन ऐसा जो कि पहले शब्द के अंत में आता है और उसके बाद अगले शब्द के शुरू में किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, तो पहले शब्द का अंतिम जो व्यंजन है जिस वर्ग का होता है उस व्यंजन का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है। आप समझ गए होंगे कि मतलब जो पहला शब्द है उसके अंत में कोई ऐसा व्यंजन हो जो कि अंतस्थ व्यंजन ना हो, उष्मक व्यंजन ना हो और अनुनासिक व्यंजन ना हो, उसके अलावा कोई व्यंजन हो। अगले शब्द के शुरू में किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन हो, वर्ण हो, तो क्या होता है कि पहले शब्द का जो अंतिम व्यंजन है उसका परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है। ये उदाहरण है योधा, योध प्लस धा। यहां पर देखिए धा और यहां पर बदला है, काय में दा में बदला है। धा जो है वो ता वर्ग का है और योद में पहले धा आया है और धा के बाद ये धा का जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन हुआ है दा में। ता क्या है? ता का तीसरा वर्ण है। इसी प्रकार अगला जो उदाहरण है लब प्लस ध, तो यहाँ पर लब में भा जो है वो पावर का है। पावर का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? ब। तो इसलिए यहाँ पर लब्ध आया, बीच में बा आ गया। दोग्धा, धा, और यहाँ पर धा जो है वो दोध धा, दोध प्लस धा। ये दोध जो है वो दोध में जो घा है दो में वो क्या है? कावर का है और कावर का तीसरा वर्ण कौन सा है? गा। तो यहाँ पर गा आ गया। इसके बाद में क्या है? वृद्ध के लिए आया है यहाँ, तो वृद्ध ये यहाँ पर धा है और धा का जो तीसरा वर्ण होगा वो दा होगा, तो ये आ गया आपका वृद्ध हो गया। इसी प्रकार से सिद्धि में यहाँ पर धा है और धा के स्थान पर क्या आया? दा आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर धा है और धा के स्थान पर क्या आ गया? दा आ गया। मतलब कहने का ये है कि तावर का जो है वो वर्ण है दा, तीसरा वर्ण। तो शायद आप समझ गए होंगे आप। अब यहाँ से आगे जो हमारे प्रश्न हैं वो किस प्रकार से आते हैं परीक्षाओं में, उनसे भी मैं आपको परिचय कराता हूँ। तो ये देखिए, पहला प्रश्न है योध प्लस धा बराबर योधा किस संधि का उदाहरण है? तो हम इस समय संधि पढ़ते आ रहे हैं, जिस संधि पढ़ते आ रहे हैं यही संधि का उदाहरण है। तो इसका जो सही जो विकल्प है, सही उत्तर जो है इसका है वो है हमारा जिस संधि, यानी खा विकल्प। ये इसका सही उत्तर है। इसके बाद में आता है फिर
दोध, दोग प्लस धा। अब दोग प्लस धा में कौन सी संधि है? तो इसमें भी जसत्व संधि ही है, लेकिन यहाँ पर विकल्प में क्या दिया है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, आदि संधि और दीर्घ संधि। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये जो संधियाँ हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ये संधियाँ व्यंजन संधि के अंतर्गत आती हैं, तो हमें इसको व्यंजन संधि के विकल्प में चुनना होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा व्यंजन संधि, पहला विकल्प, ये सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दोग्धा के शब्द के सही संधि विच्छेद क्या होंगे? तो दोग्धा में आपको समझना चाहिए कि गा के स्थान पर हमें घा रखना होगा और धा अलग हो जाएगा। तो ऐसा कौन से विकल्प में है? ऐसा हमारा इस विकल्प में है कि यहाँ पर दोध और प्लस धा है, तो इसका जो सही उत्तर जो होगा वो यही होगा, और ये है हमारा खा विकल्प। खा विकल्प इसका सही उत्तर है। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सिद्धि किस संधि का उदाहरण है? सिद्धि, अब यहाँ पर ये भी हम जो संधि पढ़ रहे हैं समय पे, वो जिस संधि पढ़ रहे हैं, जसत संधि ही इसका सही विकल्प होगा इसका। तो ये उत्तर इसका सही है। इसके बाद में आता है अगला प्रश्न आपका, सन्नद्ध का संधि विच्छेद बताइए। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या है कि आपको समझना चाहिए कि ये धा है, ये हमारा तावर्ग का है, और तावर्ग का तीसरा जो वर्ण है वो होता है दा, और दा को ढूंढे हम, इसमें दा नहीं है, इसमें दा है, इसमें दा है, इसमें भी दा है, लेकिन जो इसमें उचित जो है वो कौन सा है? ये वाला है, सन्नद्ध। तो ये इसका जो है सही उत्तर है, ये विकल्प इसका सही है। इसके बाद ये हमारे प्रश्न हुए। तो इस प्रकार से ये जो है प्रश्न आते हैं, और आप लोगों को शायद समझ में ये आ गए होंगे। और अगर कोई किसी तरह की कोई समस्या हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अब आप आज के लिए इतना ही। अब आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। मैं क्रमशः आपको इस 12वीं कक्षा की जो संधियां हैं उनसे परिचित कराता रहूँगा। धन्यवाद।